जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाली, हर हर महादेव। आशा करती हूँ मैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्लिसफुल हीलर में। तो आज का जो माँ काली का जो संदेश है वो ये है कि भक्ति में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बार बार उसको भक्ति में है, कोई क्या कलयुग में हर कोई भक्ति करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो माँ इसके ऊपर बताना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, ये मैं इस टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी। तो क्यों, ये तो हम जानते ही हैं कि जब हम भक्ति पथ पे होते हैं तो बार बार हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं। तो क्यों आती हैं ये माँ बताएंगी आपको। उनसे निकलने की आपको कैसे ज़रूरत है, कैसे उनसे निकल सकते हैं आप, ये गाइडेंस माँ काली आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से दे रही हैं। तो आइए चलिए देखते हैं बिना देरी करते हुए। जय महाकाली, हर हर महादेव। हे माँ बताएं, माँ काली मुझे बताएं कि जो भी मुझे देख रहे हैं व्यूवर्स मेरे, तो हो सकता है वो भक्ति पथ पे हों और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप उनको रास्ता दिखाएं। हे माँ, मेरी माँ महाकाली, जो भी भक्ति पथ पे चलना चाहते हैं तो उनको मार्गदर्शन दे माँ। जय महाकाली, हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। तो भक्ति पथ पर क्यों नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल पाता है इंसान, क्या कारण है माँ बताएंगी आज इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम भक्ति पथ पे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड माँ के आशीर्वाद के अनुसार ये निकल के आया है, देख लीजिए आप ही खुद। तो ये क्या है कि हम सही, जो सही है उसको नहीं देख पा रहे। हम उसको कैसे देख सकते हैं जब हमारे आँखों पे माया का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है जिसको हम हटाएंगे तभी तो हम दो रास्तों से निकलेंगे। हमारी आँखों पे हमने जो माया जाल की ये जो माया जाल है, यही तो मोह माया का ये एक माया जाल है, इससे हम निकल नहीं पाते। यही कारण है कि हम भक्ति मार्ग से बार बार भटक जाते हैं और हम उस पर चल नहीं पाते सही ढंग से। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन का कार्ड आया है, सबसे पहले कन्फ्यूजन का आया है। तो यहाँ पे अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे पहले ये होता है। भक्ति में अगर आप जा रहे हो तो आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। दो राहों से, दो सिचुएशनों से निकल के बाहर आना पड़ेगा। सही और गलत को देखकर आपको निर्णय लेना होगा। सही और गलत क्या है, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये भी हम खुद ही जान सकते हैं और कोई बाहर से हमें दूसरा कोई नहीं बता सकता। जब हम मोह माया का पर्दा हमारी आंखों से हटता है तब हमें पता चलता है कि हमारा कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं और हमारा परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है। इसीलिए आपको ये पट्टी हटाने की आवश्यकता है। माँ काली यहाँ पे ये बोल रही हैं आपसे। और देखते हैं, देखिए, जब हम दो राहों पर चलना चाहते हैं, जब हम किसी गहरी चोट से गुजरते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तब हमें ऐसा लगता है कि अपने ही एक बनाए हुए जाल में हम ऐसे फंसे हुए हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करें उसके लिए, क्या करें उसके लिए जिससे हमें निकलना है। लेकिन हमें निकलना है, चलना तो एक ही राह पे है। तो ये डेविल एनर्जी जो है, हमारे अंदर की जो डेविल एनर्जी है उसको हमें ख़त्म करना होगा। माँ ये बता रही हैं, हमारे अंदर ही है सारी जो नेगेटिव वो है सोच हमारी, वो हमें एक रास्ते पर नहीं चलने देती है। तो हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना के, हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे माँ बोल रही हैं कि मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नाम जप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको किसी भी नाम को पकड़ लेना है, एक नाम ले लेना है, कोई भी, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम या भोलेनाथ जी का ओम नमः शिवाय, जय महाकाली, कोई भी नाम जाप आपको करना है जिससे आप इस डेविल एनर्जी से आप बच पाओगे, निकल पाओगे। हम हमेशा इस एनर्जी में, गलत एनर्जी में फंसे होते हैं। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हमें चारों तरफ से हमें कोई समझ नहीं पा रहा, फिर भी
लेकिन हमें नहीं समझ रहा कोई, हमें कोई प्रेम भी नहीं कर रहा, लेकिन हमें तो उनसे ही प्रेम करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो हमें समझ नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमको उसी को समझना है। क्यों हमारी समझ में आ ही नहीं रहा कि हमारे दो रास्ते नहीं हैं, हमारा एक ही रास्ता है। अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने मन को शांत करना है। बिल्कुल शांत करोगे तभी, ये पर्दा हटाओगे तभी तो आप एक मार्ग पे चल पाओगे। भक्ति मार्ग में बार बार रुकावटें आती हैं, तो क्यों आती हैं? इसी कारण से आती हैं कि हम अपनी काम वासनाओं को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। दो रास्तों पर चलने की वजह से हमें बार बार हमको भक्ति मार्ग में रुकावटें आती हैं, हमें चोट खानी पड़ती है। और देखते हैं माँ क्या कहना चाह रही हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर की जो, हमें ये पता है कि काम वासना जो होती है सबसे खतरनाक चीज़ है। काम वासना को सिर्फ ख़त्म एक ही चीज़ से किया जा सकता है, वो है नाम जाप। नाम जाप से ही सब कुछ कर सकते हैं आप। इस तरह से हम बार बार अपने दिल पर चोट खा करके फिर भी हम उसी रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से हमारी आँखों पे जो पर्दा पड़ा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि बार बार ये संसार हमको बार बार चोट देने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन फिर भी हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करना है हमको। तो माँ काली आपको आज इसी वीडियो के माध्यम से यही बताने आई हैं कि जो भी लोग भक्ति पथ पर चलते हैं, उनके जीवन में बार बार घूम के वो इंसान वहीं लाया जाता है। वो आता नहीं है, लेकिन उसको लाया जाता है वापस वहीं। क्यों लाया जाता है? क्यों उसी सिचुएशन में डाला जाता है? उसको बार बार उसी सिचुएशन में घेरा जाता है, उसको इसी कटघरे में उसको खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि इसने अभी भी आँखों पे पट्टी बांधी हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है आँखों पे पट्टी, और जब यहाँ पे ये घिरा हुआ नज़र आ रहा है चारों तरफ, तब भी इसकी आँखों पर पट्टी है। और ये जो बंधा हुआ है, ये खुद की सिचुएशनों से ही बंधा हुआ है। ये आज़ाद है, चाहे तो ये इन सब से निकल सकता है, लेकिन फिर भी नहीं निकलना चाहता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो काम वासना का वास है, उसको ये कैसे दूर करे, उससे कैसे निकला जाए। तो इसका एक ही माध्यम है कि नाम जाप से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। आपके अंदर नाम जाप इतना काम करता है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर, कोई भी काम वासना आपको घेर के नहीं रख सकती। लेकिन हाँ, इसमें आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज से आपने नाम जाप शुरू किया तो आज ही आपको सब कुछ इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। बहुत टाइम लग जाता है, बार बार सालों निकल जाते हैं, फिर भी उसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कभी कभी फिर से आ गए हैं। लेकिन फिर हार नहीं माननी वहाँ से फिर भी निकल के जाना है, ये जानते हुए, ये सोचते हुए कि ये सारे सब ये झूठे हैं, कुछ भी नहीं है। ये सब मोह माया का पर्दा है जो फिर से मेरे जीवन में मुझे घेरने के लिए आया है, तो मुझे इसमें अब नहीं पड़ना। ये सोच आप जब अपनी लाओगे तभी आप इस डेविल एनर्जी से बाहर निकलोगे। खुद के अंदर जो लड़ाई लड़ते हैं इंसान लड़ता है, तो भक्ति मार्ग पर इतने ये लड़ाई झगड़े आते हैं, अपने अपनों के दुश्मन हो जाते हैं जब आप भक्ति मार्ग पर चलते हो। उस भक्ति मार्ग पर जब चलोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। उसी वक्त आपको एक ही ख्याल आएगा कि मेरा परमात्मा है और उसके अलावा कोई नहीं है। तो आपको इसीलिए चोट दी जाती है बार बार कि आपको ये समझ में आए कि आपको भक्ति मार्ग पर चलना बहुत कठिन, मतलब इतना आसान भी नहीं है। भक्ति मार्ग पर जब चलते हैं तो जीवन में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। हर कोई नहीं समझ पाता, भक्ति मार्ग पर चलने वाले इंसान को हर कोई समझ नहीं पाता है। वो सही मार्ग पर चलता है तो वो सही कार्य करता है, और वो सही कार्य इस कलयुग के इंसानों को समझ में आता नहीं है। उसको बेवकूफ़, उसको पागल, कुछ भी उसको साइको कह सकते हैं, उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको ये समझना है, आपकी जो भी विषय है, जो भी आप चाहते हो भक्ति मार्ग पे, तो आपको ये परमात्मा आपको बता रहे हैं, मेरी माँ काली आपको बता रही हैं। जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे तब आपको परमात्मा का भरपूर प्रेम मिलेगा। ये आपको मेरी माँ काली आपको बता रही हैं। जय महाकाली। धन्यवाद माँ इतना कुछ बताने के लिए। चलिए और क्लियर करते हैं कुछ। कहाँ पे आपको
किस जगह से आपको निकलने की आवश्यकता है, किस डेविल एनर्जी से आपको निकलने की आवश्यकता है। तो ये 2 सिचुएशन हैं, किसी भी कन्फ्यूजन में जो फँसे हो वो आपको यहाँ पर अपने मून वो मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आप अपने मन पे काबू कर सकते हो। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा चंचलता दिखाता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में जाने की ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो इस चंचलता को थोड़ा कंट्रोल में करना होगा, तभी भक्ति मार्ग पे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको बार बार चोट दी जाती है कि आप अभी समझ सको, अभी भी समझ जाओ कि आपका रास्ता एक ही है। एक रास्ता अगर चुन लोगे तो कोई झंझट ही नहीं है इस जीवन का, कोई रुकावट ही नहीं है इस जीवन में। एक रास्ता है जो है सच्चाई का। चाहे कोई भले ही हमारे साथ गलत करे, वो बस ये देखना है कि उसको परमात्मा देख रहा है। परमात्मा हर घड़ी देख रहा है, एक नज़र भी उसकी इधर उधर नहीं होती, सारा सब का सब देखता है वो। तो जब परमात्मा के हम रास्ते पर चले हैं तो हमें ये देख के चलना है कि उसको नहीं दिखाई देगा, सामने वाले को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप इस बात को भली भांति समझ सकते हो कि हम भक्ति पथ पे हैं तो हमारे जीवन में हमें पता नहीं कैसे कैसे लोगों से सामना करना पड़ सकता है। एकदम झूठे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे जो लालची, जो सारे सारे दिन यही प्रपंच का काम रहता है उन पे, ऐसे ऐसे लोगों से आप भिड़ सकते हो। तो आपको यही समझना है कि भिड़ नहीं रहे हो आप, आपको भिड़ाया जा रहा है कि आप उस सिचुएशन से कैसे आप अपने आप को बाहर निकाल के लाओगे वहाँ से। तो आपको इसीलिए आपको इस कटघरे में आपको बार बार इस ऐसे सिचुएशन में आपको डाला जाता है। आपको बार बार लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है, ताकि आपको एक रास्ता आपको समझ में आ जाए। डेथ, जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आप ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वहीं से आप समझ लेना कि मेरी ज़िंदगी की, मेरे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है परमात्मा के द्वारा। जब सब कुछ ख़त्म होता है, ये एक अध्याय ख़त्म होता है हमारे जीवन का, जो कि हम एक अध्याय कौन सा होता है वो, जो हम दो रास्तों पर चलना चाहते हैं, वो अध्याय ख़त्म होता है। एक अध्याय शुरू होता है, फिर एक ख़त्म होता है तो एक शुरू होता है। वो कौन सा है जिस पे आप एक ही रास्ते पे चलना चाहोगे। अब आप बार बार इधर उधर नहीं घूमना चाहोगे। देख लिया अब मैंने बहुत कुछ, अब ख़त्म करता हूँ इस चीज़ को, तो बस अब मुझे एक ही रास्ता चुनना है, और वो है परमात्मा का। चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं, चाहे कितनी ही बार मेरा दिल कोई तोड़े, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से हार नहीं माननी है। मुझे परमात्मा का प्रेम पाना है तो पाना है, मुझे इनसे हार नहीं माननी। तो यही माँ काली आपको बार बार समझा रही हैं, बार बार बता रही हैं, किसी न किसी माध्यम से बताती हैं वो। जब उनका भक्त, उनका बच्चा कोई परेशान होता है तो आपको ये कहीं न कहीं से ये संदेश ज़रूर मिलता है। हर कोई कलयुग में इतना परेशान है, अपने माइंड से ही परेशान है, अपने अंदर अपने खुद से ही परेशान ज़्यादा है। खुद को ही समझ में नहीं आता कि मैं क्यों आया हूँ, क्यों मुझे बार बार इन परेशानियों में डाला जाता है। तो इसलिए आपको इसलिए डाला जाता है ताकि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आ सको, ख़त्म करके। डेथ कर दो आप इनकी, एक अपना अस्तित्व मिटा के। आपको जो लगता है कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे पापा, ये मेरी माँ, ये सब कुछ मेरा भाई, ये सब कुछ, लेकिन वक्त आने पर आपको अपना चेहरा दिखाते हैं। तब आपको समझ में आता है कि हाँ, मैं अकेला हूँ और अकेला आया था और अकेला ही जाऊँगा। जिस परमात्मा ने मुझे भेजा है उसके लिए ही मुझे जीना है, उसके लिए ही मुझे सब कुछ करना है। ये सांसें उसी के नाम करनी हैं अब। तो यहीं से आपकी नई शुरुआत होगी। ये जो डेथ का कार्ड आया है, ये एक नई शुरुआत को दिखाता है। जब आप इतना सारा काम करते हो अपने ऊपर, तब आपकी नई शुरुआत होती है। तो आपको यहीं पर आपको समझने की ज़रूरत है। फिर आपको 2 ऑफ कप्स, जब आपको परमात्मा का भरपूर प्रेम मिलने लग जाता है, जब आप एक रास्ते पे चलने लग जाते हो, तो यहीं पर ये माँ काली का आज संदेश है। आपको इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी डिवाइन बीइंग्स हैं कलयुग में जो आए हुए हैं, तो उनके लिए ये टैरो कार्ड एक माध्यम माँ ने चुना है कि आपको ये इस कलयुग में से आपको निकाला जा सके,
एक डिवाइन बीइंग्स के लिए कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो इंतज़ाम माँ करती ही हैं। तो मेरे कन्हैया ने भी माँ काली को आगे करा है, क्योंकि मेरे कृष्ण ही काली हैं और मैं इनकी मेरे आराध्य हैं मेरे कृष्ण। तो इनकी कृपा से ही मुझे माँ काली का प्रेम मिला है। तो ऐसे ही हमें प्रेम मिलता है परमात्मा का, जब हमारे जीवन में जब हम सच्चे हृदय से जब इनसे जुड़ते हैं। जब हम दूसरों में प्रेम ना खोज के परमात्मा में प्रेम, अपनी आत्मा में प्रेम खोजते हैं, तो हमें ऐसे ही भरपूर प्रेम मिलता है। तो यही माँ काली का आदेश है, आपको इसे लेने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। तो जब आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वहीं से नई शुरुआत होती है। तो आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं यही कहूँगी आपसे कि आपको अगर ऐसा लगता है कि भक्ति पथ पे चलना चाहते हो, तो कितनी भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन आपको वहाँ से हटना नहीं है। वैसे यही आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो अगर आप उसको समझ सको तो समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर कोई हमको समझने वाला है नहीं। और आप भक्ति पथ पे हो तो आपकी बातों को कोई भी, आपकी बातों से कोई 100 में से 1 आदमी सहमत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको कोई साइको कह सकता है, हर किसी की सोच से सोच नहीं मिल सकती, इसीलिए ये सारी उलझनें जीवन में आती हैं। तो आपको यहाँ पर सोच समझ के चलना है कि भक्ति पथ पर चलने वाले इंसानों को हमेशा अपने रास्ता अपना खुद बनाना पड़ता है, ना कि कोई उसमें दूसरा कोई मदद कर सकता। कोई भी मदद नहीं कर सकता, आपको खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि आपके लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। तो आप ये अच्छी भली भांति जानते हो। जब आप इस मोह माया के पर्दा को अपनी आँखों से हटाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे लिए ये सही है। परमात्मा का नाम ही जपना मेरा काम है, इसीलिए यही उद्देश्य है मेरा आना यहाँ पे। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि मैं परमात्मा का नाम जप सकूं, एक एक श्वास उनके नाम कर सकूं। भले ही हम इस शरीर से कर्म कर रहे हैं अपना, ये समझो कि जो भी हम अपना कर्म कर रहे हैं इस शरीर से कर रहे हैं, लेकिन आत्मा से चिंतन हम परमात्मा का कर रहे हैं। ये सोच के चलना है। ये राह आप अपने आप को लेके जा सकते हैं, अपने लिए चुन सकते हैं ये राह। हमें जन्म लिया है तो बच्चे हैं, तो बच्चों का भी भरण पोषण करना है और कर्म भी करना है। तो ये भगवान भी यही कहते हैं, कर्म ही प्रधान है। तो वो कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम आटा छानते हैं ना छन्नी में, अगर हम बिना छाने उसको खा लेंगे, तो वो कुछ भी उसमें आ सकता है, कुछ भी हमारे गले में अटक सकता है, तो वो रोटियां सही नहीं बनेंगी। लेकिन जब हम उसको छान के खाते हैं, आटा जब छानते हैं छन्नी में, तो हम उसकी जब रोटियां बनाते हैं, तो हमको पता होता है कि ये आटा बिल्कुल प्योर हो गया है। अब हम इस बात को जानते हैं। तो ऐसे ही हमारा जब हम कर्म करते हैं भगवान का नाम लेते हुए, तो हमें यही पता होता है कि हमारा ये कर्म एकदम शुद्ध हो गया है। हमारा ये कर्म जो हुआ है हमसे प्योर हुआ है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो जो भी हम कर रहे हैं वो एकदम सही जो हम पता होता है ये हमको। जैसे हम आटा छाने, उसमें हमें पता चल गया कि हमने छाना है। नहीं छानेंगे तो भी पता चल जाएगा कि नहीं छाना, तो भले ही उसमें कुछ ना निकले, लेकिन फिर भी हमें ये रहेगा डाउट, कहीं इसमें कुछ नहीं आ गया तो नहीं, कहीं इसमें कुछ आ तो नहीं गया। तो ये डाउट तो रहता ही है ना। इसीलिए तो कर्म ही प्रधान है। प्रभु ने, परमात्मा ने, मेरे कान्हा ने यही कहा है कि कर्म भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ये पता हो कि आप बिल्कुल प्योर हो। तो ऐसा कर्म होना चाहिए। कर्म प्रधान ये नहीं है कि भगवान का नाम मत जपो, कुछ भी मत करो और आपका कर्म प्रधान है, भगवान ये कह रहे हैं। इस बात को बहुत लोग कहते हैं कि भले ही पूजा पाठ मत करो, लेकिन कर्म करो। तो कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्म कौन नहीं कर रहा? बुरा कर्म कर रहा है वो भी कर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है वो भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे बिना छने आटे की रोटी हम नहीं खा सकते, तो वैसे ही हम बिना भक्ति पूजा के हम कैसे हम अपनी भक्ति पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे हमें प्योरिटी मिल सकती है हमको, ये जब तक हम अपने अंतर आत्मा से नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ यही आपको माँ काली आपको संदेश देना चाह रही हैं। और जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, जो भी डिवाइन बीइंग्स हैं, तो आज के लिए ये संदेश जो आपको दिया है माँ ने, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय महाकाली, जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें।
जय महाकाली, हर हर महादेव, जय श्री राधे, राधे राधे।